हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। आज हम लोग बीसीए फर्स्ट सेम की मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे हैं। इसकी हम लोग की लास्ट यूनिट वेक्टर अलजेब्रा चल रही है और इसमें बस 2 क्लासेस होनी है और आपका कोर्स फिनिश हो जाएगा। आज है एक क्लास और एक नेक्स्ट डे होगी क्लास, ठीक है। तो आइए देखते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है स्केलर डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट। एक्चुअली जो स्केलर को ही हम डॉट बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो डबल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज स्केलर डॉट ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे। तो इसमें देखिए फॉर्मूला होता क्या है, ए बी सी इस तरीके से लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, ए क्रॉस बी डॉट सी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं और ए डॉट बी क्रॉस सी। इसको निकालने का तरीका क्या है, अगर आपके ये दिए शो दैट द वेक्टर वन, एक वेक्टर ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। इसको हमने मान लिया कि ये ए है, ये बी है और ये वाला सी है वेक्टर, ठीक है। तो उसके बाद लिखने का तरीका क्या होता है, जो कोफिशिएंट होते हैं आई जे के, तो पहले ए के कोफिशिएंट फर्स्ट लाइन में, बी वाले वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट सेकेंड लाइन में, और फिर सी वाले के आई जे के कोफिशिएंट थर्ड लाइन में लिख देते हैं। फिर डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है। 1 लिखा हमने, फिर इन दोनों का और इन दोनों का कर दिया। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता है, ठीक है। इसके बाद फिर उसको सॉल्व करा तो हमारा आंसर आया 0। तो 0 का हमें प्रूफ क्या करना था, शो दैट द वेक्टर दिस आर कोप्लेनर। अगर वेक्टर्स कोप्लेनर होते हैं, मतलब एक ही प्लेन पे होते हैं, इसका मतलब क्या है कि जब हम ए बी सी निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। अगर 0 नहीं आ रही तो इसका मतलब वो कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। तो 0 आ गई। गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, ये लिख दिया। अब जो डबल स्केलर प्रोडक्ट का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर कॉस थीटा। इससे रिलेटेड हम लोग प्रीवियस क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो लेकिन हमने ये लिख दिया कि ट्रिपल प्रोडक्ट का ये है स्केलर का, और स्केलर का डबल प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम वेक्टर पे। अभी तक हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर है क्रॉस, वेक्टर क्रॉस डबल प्रोडक्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान रखना, वेक्टर को क्रॉस बोलते हैं, स्केलर को डॉट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर वेक्टर क्रॉस डबल प्रोडक्ट है, तो डबल प्रोडक्ट मतलब 2 नंबर्स, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है मोड ए वेक्टर मोड बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर के लिए डिनोट किया जाता है। अब अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो उसका तरीका क्या होता है, उसका तरीका होता है, एक ए वेक्टर दिया हुआ है, ये बी वेक्टर ये दिया हुआ है, ए क्रॉस बी निकालना है तो फर्स्ट लाइन में आप आई जे के लिखोगे, सेकेंड लाइन में ए के जो वेक्टर ए में जो आई जे के कोफिशिएंट है, वेक्टर बी में आई जे के कोफिशिएंट है, उनको लिख दोगे और फिर जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर दोगे। अब फर्स्ट लाइन में आई जे के है तो आई जे के की फॉर्म में ही इक्वेशन आएगी या आंसर आएगा। उसके बाद वेक्टर मतलब क्रॉस, ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का क्या होता है, ए डॉट सी ब्रैकेट क्लोज इंटू बी माइनस ए डॉट बी ब्रैकेट क्लोज सी। ऐसे ही ए क्रॉस सी का क्या होगा, ए डॉट सी बी माइनस बी डॉट सी ए, ठीक है। अब एक चीज और, जैसे डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, आई डॉट आई 1 होता था, जे डॉट जे 1 होता था, के डॉट के 1 होता था, और अगर आई डॉट जे करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, आई डॉट के करेंगे तो 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए ध्यान से, आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या होता है, के, ठीक है। आप इस तरीके से एक सर्किल बना लो, जैसे ऐसे बना लो, और यहां पे आप लिख लो आई, यहां पे लिख लो जे, ऐसे एक मिनट आई, फिर ये ऐसे बनेगा एरो जे और फिर के, ये हमने बना लिया। इस फॉर्मूले को याद रखने का तरीका क्या है, आई इंटू जे इज इक्वल टू होता है के, जे इंटू के इज इक्वल टू होता है आई, फिर के
इंटू आई इज इक्वल टू होता है जे, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब i इंटू जे इज इक्वल टू के होता है, लेकिन अगर j इंटू आई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के। देखिए j इंटू आई उल्टा जा रहा है ना, ये एरो का साइड इस तरफ आ रहा है और हमें j इंटू आई निकालना है तो वो माइनस के हो जाएगा। और ऐसे ही k इंटू जे माइनस आई हो जाएगा। i इंटू के मतलब जिस डायरेक्शन में सर्किल है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या आ गया, माइनस जे। ऐसे ही a क्रॉस b को आप लिख सकते हो माइनस b क्रॉस a, और b क्रॉस c को लिख सकते हो माइनस c क्रॉस b। तो ये तो आपने पढ़ लिए रूल्स, ठीक है। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन किससे रिलेटेड करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट के। हम लोगों ने डबल स्केलर में हम लोगों ने डबल स्केलर प्रोडक्ट भी कर चुके हैं और ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट भी कर लिया है हम लोगों ने, ठीक है। अब हम लोग करेंगे वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। मतलब हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। अगर दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो फिर क्या फॉर्मूला आ जाता है हमारा, अ यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ, मतलब बोथ पे है ना। तो a क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू हो जाता है a क्रॉस b अपॉन मॉड a क्रॉस b, ठीक है। तो अब a क्रॉस b हम पहले निकालेंगे, ठीक है। तो जब हम a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b निकालने का तरीका ये होता है, अभी हम आपको सिखा चुके हैं और सेम ही क्वेश्चन हमने लिया है, तो ये आएगा इसका आंसर, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे जब मोड निकालना, इसका जब मोड निकालना है तो i j k के कॉन्जुगेट का जो इसका कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट बोल रहे हैं, जो इसका कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट -5 है, j का कोफिशिएंट 10 है और k का कोफिशिएंट 10 है, तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमें 225 मिल जाएगा। इसका अंडर रूट होता है 15। अब हम इस वाले इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर देंगे और उसके बाद हमने क्या किया, 5 से सबको काट दिया। तो 5 से काटा तो क्या आ गया, -i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3। तो ये हमको आंसर मिल गया। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर्स a एंड b और गिवन है। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से करना है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है शो दैट द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब 3 पॉइंट्स हमें कोलिनियर दिखाने हैं और ये हम लोग वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब क्रॉस, ठीक है। तो इसमें कोलिनियर दिखाने के लिए क्या करना होता है, अगर 3 पॉइंट दिए हुए a b c तो हम a क्रॉस b निकालेंगे, फिर b क्रॉस c निकालेंगे, फिर c क्रॉस a निकालेंगे। सबको निकालने का तरीका क्या होता है, फर्स्ट लाइन में i j k आता है, बाकी में i j k के कोफिशिएंट होते हैं। जैसे a क्रॉस b है तो a और b में i j k के कोफिशिएंट लिखेंगे और फिर उसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही b क्रॉस c और c क्रॉस a का करेंगे। उसके बाद हम इन तीनों को ऐड कर, इसको इक्वेशन 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया। एडिंग इक्वेशन 1 2 3 तो ऐसे आ जाएगा कुछ लेफ्ट हैंड साइड पे। जब राइट हैंड साइड पे आप ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 0। आप देख भी सकते हो -i प्लस 2i -i, तो -2i प्लस 2i 0 हो गया। 10j 20j -20j 0 हो गया। 7k -14k प्लस 7k ये भी 0 हो गया। तो ये पूरा 0 हो जाएगा राइट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे ये चीज आ जाएगी, तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी जो हमने सबसे पहले लिखी है कि हमको क्या लाना है। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर दिस एंड दिस, ठीक है। तो एडजेसेंट साइड क्या होता है कि अगर कोई साइड ये है तो ये वाली एडजेसेंट साइड होती है और ये वाली एडजेसेंट होती है। तो हमने इन दोनों को a b c d ले लिया, पैरेललोग्राम है तो 4 साइड्स होंगी। 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक a b दिया हुआ है, ये हमने a b मान लिया, इसको a d मान लिया। तो a b ये है, a d ये है। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, दिस क्रॉस दिस मोड के अंदर,
ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ ABCD का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब मोड के अंदर है ये ना, तो सबसे पहले हमने क्या किया, अभी अगर हम इसको ऐसे ही लिख लें तो जो हमने ये निकाला है तो हमारा ये निकल जाएगा, इसके बाद फिर ये निकल गया, अब हमने ये निकला है, इसके बाद हमने क्या किया, अब यहाँ पे हम लिख दें मोड AB क्रॉस AD। ठीक है, अब मोड निकाल लिया इसका, तो मोड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट, अब यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए। अब अंडर रूट में क्या आ जाएगा, इस पूरे का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर रूट 30 आ गया, 32 आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे लिख दो स्क्वायर यूनिट, जब कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो आप लिख देते हो स्क्वायर यूनिट। अब फिफ्थ क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम में डायगोनल्स दिए हुए हैं, डायगोनल्स क्या होता है, जैसे BD और AC की वैल्यू गिवन है, तो इसमें D1 दे दिया है, पहला डायगोनल D1 है, दूसरा डायगोनल D2 है। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है, तो डायगोनल की फॉर्म में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड D1 क्रॉस D2। तो सबसे पहले हम D1 क्रॉस D2 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा, इसके बाद हम इसका मोड ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो मोड हमने ले लिया, तो ये आ गया 5 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ऐड कर देंगे 225 आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा इसका 15/2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शो दैट द पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर दिस आर कोलिनियर whatever ABC। अब देखिए हमने इसको A ले लिया, इसको B ले लिया और इसको C ले लिया। अब AB इज इक्वल टू क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन करते कैसे हैं, AB इज इक्वल टू है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो हमें AB की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने इस वाले से ये वाला माइनस कर दिया, तो -2A माइनस A माइनस 3A प्लस 3B माइनस 2B तो प्लस 5B, तो इस वाले पूरे से ये वाला माइनस कर दिया तो AB निकल आया। AC के लिए C में से हम A माइनस करेंगे तो AC निकल आएगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ B यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिख दिया है PV, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब AB और AC निकल आया तो इसका क्रॉस हम निकाल लेंगे तो हमको मिल जाएगा आंसर 0। इससे क्या प्रूफ होता है कि AB एंड AC आर पैरेलल वेक्टर्स। अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का क्रॉस 0 आ जाता है तो वो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। लेकिन आप देखिए AB और AC में A आपका क्या है, कॉमन पॉइंट है, हैविंग अ कॉमन पॉइंट A, हेंस द ABC आर कोलिनियर। तो इस तरीके से हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी जो यूनिट 5 की लास्ट क्लास होगी और वहीं पे आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।